है और जरासंध की 23 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा दारुक रथ हाको। भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया है, जिसकी ध्वनि से वीरों के हृदय कंपित हो जाते हैं। फिर भगवान आगे बढ़े हैं और जहां जरासंध की सेना का संहार हो गया, जरासंध अत्यंत भयभीत हो गया। बोला, हे कृष्ण, मैं और भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। भगवान ने कहा, इसे एक बार छोड़ देते हैं दादा, या फिर से और सेना को लेकर आएगा। तत्पश्चात जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया है और 18वीं बार जब युद्ध की तैयारी कर रहा था जरासंध, तब नारद जी महाराज पहुंचे हैं। बोले, जरासंध क्या कर रहे हो? बोले, 17 बार मुझे कृष्ण ने हरा दिया महाराज। बोले, अब मैं युक्ति बताता हूं, उस युक्ति से कार्य करो। बोले, तुम किसे लेकर जाते थे? बोले, अक्षौणी सेना। बोले, इस बार तुम संत भक्त और संतों को लेकर चलो और भगवान पर विजय प्राप्त करोगे। नारद जी की बात मानकर जरासंध ने संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया है। बोले, हमारे साथ तुम चलो। कहाँ? मथुरा। जरासंध युद्ध की तैयारी कर रहा था। भगवान को पता चल गया कि आज तो जरासंध अब सैनिकों को लेकर नहीं आ रहा है, जिनके लिए हमने अवतार धारण किया है उन्हें लेकर आ रहा है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। महाराज, जरासंध युद्ध की तैयारी कर रहा है। 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना के साथ काल यवन भी आ गया। उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी है कि समुद्र के मध्य में आप द्वारिका नगरी का निर्माण करो। 12 योजन में रात्रि के समय द्वारिका नगरी का निर्माण हो गया है। सभी मथुरावासी द्वारिका नगरी में पहुंच गए हैं। सभी कह रहे हैं, द्वारम कह कुत्र इति द्वारिका। सभी द्वारिका वासी हो गए, मथुरावासी। भगवान ने अपनी मथुरा वासियों की रक्षा की है। तत्पश्चात परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान यह कहते हैं कि काल यवन जब आ गया तब भगवान ने भागना प्रारंभ किया। काल यवन भगवान के पीछे लग गया, क्योंकि काल यवन को नारद जी ने बता दिया था कि तुम जाओ भगवान के पास, वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब काल यवन भगवान के पीछे लग गया है और भगवान दौड़ रहे हैं। भगवान प्रवर्षण गिरी पर पहुंचे हैं और वहां जहां मुचकुंद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, वहां शयन कर रहे हैं। भगवान ने मुचकुंद जी को अपना पीतांबर उड़ा दिया है और गुफा में जाकर छिप गए हैं। काल यवन आया है, उसने मुचकुंद जी को लात मारी है। उसने सोचा यह कृष्ण यही सो रहा है। जहां मुचकुंद जी के नेत्र खुले हैं, उनके नेत्र खुलते ही काल यवन भस्म हो गया। देह जनाग्निम दग्धो भस्मसाद भवक्षणात्। और काल यवन की मृत्यु हो गई। मुचकुंद जी पर भगवान ने बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात भगवान कहते हैं, हे मुचकुंद जी, और मुचकुंद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रमत्तमुच्चैर्तकृत्य चिंतया प्रविद्दलोभे विजये शुलालसं त्वं मत्प्रमत्तः सहसा विपद्यते तुल्योहिनो विरहान्मुखमन्तकः। मुचकुंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने मुचकुंद जी पर कृपा की है। परीक्षित जी, भगवान मुचकुंद जी पर कृपा करके आगे बढ़े हैं। तभी मथुरा पहुंचकर काल यवन की 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना का भगवान ने संहार किया है। फिर जरासंध 18वीं बार अपनी क्षौणी सेना लेकर आ गया। भगवान ने देखा, अरे यह तो संत ब्राह्मणों को लेकर आया है। आज भगवान रणछोर बन गए हैं। बोलो रणछोर भगवान की। आज भगवान रण छोड़कर भाग रहे हैं और बलराम जी भी भगवान के साथ चले हैं। भगवान प्रवचन गिरी पर चढ़ गए हैं।
और जरासंध ने उस पर अग्नि लगा दी। जरासंध ने यह सोचा कि मेरा शत्रु कृष्ण अब तो मारा गया। भगवान वहां से द्वारिका पहुंच गए हैं। द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हैं। इस प्रकार भगवान की यह दिव्य लीलाएं। भगवान द्वारिका में पहुंच गए हैं। द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हैं। आज जो विदर्भ राज भीष्मक नंदिनी हैं श्री रुक्मिणी जी, उनका भाई है रुक्मांगद। विदर्भ नरेश ने कहा भीष्मक जी ने, हे रुक्मी, तुम अपनी बहन के लिए कोई वर देख रहे हो? बोले हमने तो देख लिया है। किसे देखा है? बोले द्वारिकाधीश को। बोले द्वारिकाधीश से विवाह नहीं होगा। बोले मैंने देख लिया है। किसे? बोले चंदेरी नरेश शिशुपाल को। अब रुक्मिणी जी को यह पता चल गया कि मेरा विवाह हो रहा है, किंतु रुक्मिणी जी तो भगवान को चाहती हैं। और रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया है। ब्राह्मण देवता को रुक्मिणी जी ने पत्र दिया है। और रुक्मिणी जी के पत्र में बड़ी सुंदर बात लिखी है। रुक्मिणी जी ने पत्र में यही लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विद्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम सदृशा दृश्यमता मनतीर्थलाभम त्वय्याच्युता विजयति चित्तमाते पत्रम। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान, मैंने अपने कर्ण से आपके गुणगान को सुना है। आपका गुणगान मेरे कर्ण विवरों में जब प्रवेश हुआ, मैंने आपके कोई पति मान लिया है। आपका कुल, शील, स्वभाव, वैभव, विद्या, अवस्था सबको मैं जानती हूँ। ब्राह्मण से संदेश भेजा है रुक्मिणी जी ने। ब्राह्मण देवता भगवान के पास द्वारिका पहुंचे हैं और भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर विद्युत गति से कुंडनपुर में पहुंच गए हैं। और कुंडनपुर में विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। जब रुक्मिणी जी ने यह बता दिया था भगवान को कि जब मैं गिरजा पूजन करने जाऊंगी तभी आप मुझे लेकर चले आइएगा। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी के पास पहुंचे हैं। बताया है कि वो आ गए। बलराम जी महाराज भी भगवान के पीछे पीछे चले आए हैं और अब विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं, आओ, हाँ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, उनको बुला के हथेलिवा तो करा
बुला के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए। जय हो। बरिए दूल्हा श्याम सुंदर को चुनड़ो अमर हो जाए, तेरो चुनड़ो अमर हो जाए। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा सब गाइए कबहू न छूटे। और अटल सुहाग की बिंदिया लगा